नमस्कार प्यारे बच्चों, ये है डे 56 की क्षेत्रफल और परिमाप की वर्कशीट। हमने पिछली वर्कशीट में भी डिस्कस किया था क्षेत्रफल और परिमाप क्या होता है। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। कोई भी आकृति है, उसके अंदर जितनी भी जगह वो ले रही है, उसका तल जितनी भी जगह ले रहा है, उसको बोलते हैं क्षेत्रफल। और इस आकृति की जितनी भी लंबाई है, जितनी भी इसकी सतह की लंबाई है, उसको क्या कहते हैं? परिमाप। ठीक है। अब यहाँ पर हमें निम्न आयत का परिमाप ज्ञात करें। ये देखो, हमें आयत बनाई हुई है, इसका परिमाप कैसे निकलेगा बच्चों? जितनी भी इसकी लंबाई है उसको जोड़ दो। देखो, इधर वाली लंबाई की कितनी है? 6, प्लस इधर वाली की है 2, प्लस इधर वाली की है 6, प्लस इधर वाली की है 2। अब इन सबको जोड़ दो, कितनी हो जाएगी? 6 2 8, 6 14, 2 16। तो 16 सेंटीमीटर इसका परिमाप होगा। अगला देखते हैं। ये वाला देखो, इसमें ये जो है ना, ये 1 सेंटीमीटर है और ये 7 सेंटीमीटर। इतना ये आयत है, एक तरीके से बड़ी वाली है ना, तो ये वाला भी 1 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, और ये भी 7 सेंटीमीटर होगा। तो इसका परिमाप क्या होगा? अब इनको जोड़ दो। एक ये वाला 7, प्लस एक ये वाला 1, एक ये वाला 7, ठीक है, प्लस एक ये 1। तो कितने हो गए कुल मिला के? 7 8 7 15 1 16। तो 16 सेंटीमीटर इसका परिमाप होगा। अगला देखते हैं। ये देखो, ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये भी 5 होगा और ये भी 3 होगा, क्योंकि ये आयत है। आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए हम इनको सेम ले रहे हैं। अब इनको जोड़ो। 5 जमा 3 जमा 5 जमा 3। 5 3 कितने हो गए? 8, 5 13, 3 16। तो इसका परिमाप कितना होगा बच्चों? 16 सेंटीमीटर। अगला देखते हैं। ये देखो, ये 2 है तो ये भी 2 होगा, ये 7 है ये भी 7 होगा। अब ये देखो, इनको जमा कर दो। 2 जमा 7 जमा 2 जमा 7, 2 7 9, 2 11 7 18। तो इसका 18 सेंटीमीटर परिमाप होगा। आगे देखते हैं। निम्न आकृतियों का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करें। ये देखो, ये 3 है और ये 4 है। ये प्रॉपर आयत नहीं है, है ना। आयत की शेप में चीज़ें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन हम क्या करेंगे? देखो, ये 3 सेंटीमीटर है और ये 4 है, तो ये पूरा कितना हो गया? इनको जोड़ दो, 7 सेंटीमीटर का हो गया ना। और इतनी लंबाई जब 7 है, ठीक इसके सामने वाली लंबाई भी 7 होगी बच्चों। ठीक है। अब इसका परिमाप ज्ञात करना है। देखो, परिमाप ज्ञात करने के लिए सबको जोड़ दो। ये 4 सेंटीमीटर है, 4, ये 7 सेंटीमीटर है, 7 जमा ये 3 सेंटीमीटर है, 3 जमा, और ये पूरा कितना है? 7। ठीक है, इसको या तो 4 और 3 करके भी ले सकते हो, और ऐसे करके भी। और एक ये भी रह गया यहाँ पर, ये कितना होगा? देखो, ये पूरा 4 है और इतना 3 है, तो 4 में से 3 घटा दो, कितना रह गया? 1। तो ये इसको भी जोड़ना पड़ेगा हमें। ठीक है, हम शुरू से करते हैं। ये देखो, ये 4 है पूरा और ये 3 है, तो ये कितना होगा? 4 में से 3 घटा दो, 1 सेंटीमीटर होगा। अब इसका परिमाप देखो, और ये पूरा कितना बताया था मैंने? 7। इन सबको जोड़ो परिमाप निकालने के लिए, पूरी बाउंड्री। 7 जमा 3 जमा 4 जमा 1, ये हो गया 1, जमा 3 जमा 4। इनको जोड़ो। 7 3 10, 4 14, 15 3 18, 4 22। तो 22 वर्ग सेंटीमीटर इसका परिमाप होगा। अब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल निकालने के लिए देखो क्या करते हैं। सबसे पहले परिमाप देखो, परिमाप 22 सेंटीमीटर हो गया। अब देखते हैं क्षेत्रफल। देखो, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल निकालने का एक फॉर्मूला होता है, पहले मैं वो आपको बताऊंगी, फिर आपको सॉल्व करवाएंगे। लंबाई गुना चौड़ाई, ये आयत का क्षेत्रफल होता है। इसको आप अपनी नोटबुक में नोट भी करेंगे। लंबाई गुना चौड़ाई या लेंथ गुना ब्रेड्थ। ठीक है, जितनी इसकी लंबाई है गुना जितनी इसकी चौड़ाई है। अब ये फिगर हमारी प्रॉपर आयत तो नहीं है, सबसे पहले हम इसको आयत के तरह देखेंगे।
अगर मैं यहाँ पर एक लाइन खींच दूँ तो ये वाली फिगर आयत बन गई और एक ये वाली फिगर भी आयत बन गई। ठीक है, अब आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसका अगर मैं क्षेत्रफल निकाल दूँ और इसका निकाल दूँ तो, और इन दोनों को जोड़ दूँ, इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए मुझे लंबाई गुना चौड़ाई वाला भिन्न वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो लंबाई कितनी है इसकी और चौड़ाई कितनी है 4, और ये कितनी है 7। तो इस वाले का आ जाएगा 4 गुना 7 28 सेंटीमीटर आ जाएगा। और इसका इसका देखो, इसकी लंबाई है 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 होगी। ये वाली हमने कितनी निकाली थी बच्चों, 1 सेंटीमीटर, तो ये भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसका अब निकालो क्षेत्रफल, लंबाई गुना चौड़ाई यानी 3 गुना 1 3 सेंटीमीटर। अब ऊपर वाली का 28 है और नीचे ऊपर वाले का 28 है, नीचे वाले का 3 है, तो 28 और 3 कितने हो गए 31 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर आएगा, जब भी हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो वर्ग आता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर 28 और 3 कितने हो जाएंगे बच्चों 31 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आएगा। अगला देखते हैं। देखो, परिमाप निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम सारी साइडों को जोड़ देंगे। ये 1 है, ये देखो, ये 3 है पूरा, हमें ये जोड़ना पड़ेगा परिमाप के लिए, ये जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा, ये कितना है हमारा 3। अच्छा, ये 1 है, तो इनकी लंबाई कैसे निकालेंगे बच्चों, ये देखो, ये 3 मीटर है, ये पूरा 3 मीटर है और ये 1 मीटर है। 3 में से 1 घटा दो, कितना आएगा 2। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड मिला के कितनी आ जाएगी 2 मीटर। ठीक है, तो अगर मुझे इन दोनों को जोड़ना है मैं 2 मीटर लूँगी। अब ये देखो, इसका परिमाप निकालो, यहाँ से शुरू करते हैं। 1 जमा 2, इन दोनों का ले लिया मैंने। अब ये आएगा 3 जमा 1 जमा 3 जमा ये वाला 1 जमा ये वाला 3। अब इस पूरे को जोड़ दो, 3 2 1 3 3 6 7 3 10 11 3 14। तो इसका कितना परिमाप होगा बच्चों 14 मीटर। 14 मीटर इसका परिमाप होगा। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल देखते हैं। इसमें देखो 2 आयत बन रही हैं, अगर हम इन 2 आयत को का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दें तो इस पूरी आकृति का आ जाएगा। इसका जोड़ देंगे और इसका जोड़ देंगे। ठीक है, ये एक आयत बन गई। अब इसका देखो 1 और 3, लंबाई गुना चौड़ाई, 3 गुना 1 कितना आ जाएगा 3 मीटर स्क्वायर। इसका देखो 3, इसकी लंबाई है, चौड़ाई 1 है, तो 3 गुना 1 यानी 3 मीटर स्क्वायर। अब इन दोनों को जोड़ दो, 3 और 3 6, तो 6 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। आगे देखते हैं। ये वाली फिगर्स का मैं करवा देती हूँ, लेकिन आप पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। अब ये देखो, ये 9 है, परिमाप निकालने के लिए पहले परिमाप निकालेंगे। ये 7 है और ये 5 है, इसका हमें नहीं पता, तो ये जो पूरी है इसमें से इतनी जो दी गई है वो घटा दो। 7 में से 6 घटा दो, कितना आएगा 1। मी का मतलब होता है मिलीमीटर, तो मिलीमीटर आएगा। ये 1 मिलीमीटर है। ठीक है, और ये कितनी है बच्चों, इस पूरी में से ये वाली घटा दो, 9 है, ये पूरी 9 है और ये ऊपर से पता लग रहा है ये 5 है, 4, तो ये 4 मिलीमीटर है। ठीक है, अब इसका परिमाप निकालने के लिए इन सबको जोड़ दो। 5, यहाँ से शुरू करते हैं ऊपर से, 5 जमा 1 मिलीमीटर हमने निकाली है, जमा ये 4 जमा 6 जमा 9 जमा ये 7, हो गई ना सारी, 1 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। हाँ, अब इनको जोड़ दो, 5 1 6 4 10 6 16 16 9 25, 25 और 7 कितने होंगे 32। तो 32 सेंटीमीटर इसका परिमाप दिखाएंगे आप। आपको ये जोड़ के दिखाना है अपनी नोटबुक में, डायरेक्ट नहीं लिखना कि 32 सेंटीमीटर। अब इसका क्षेत्रफल देखते हैं। क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले हम इसमें से आयत बना देंगे। ये देखो,
दो आयत बन गई ना, एक इसका निकालेंगे और एक इसका निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। ये हमारा एक आया था 1 मिलीमीटर, ठीक है। और ये देखो 9 है, ये भी 9 होगा, ये 7 है, ये 6 है, 6, ये 7 पूरा था, है ना, ये 6 है, ये भी 6 होगा। तो इसका 9 गुना 6 हो जाएगा 54 मिलीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल में स्क्वायर लगाना ना भूलें। इसका कितना आ जाएगा, ये कितना है 5 और ये 1, तो इस वाले का आ जाएगा 5 गुना 1, 5 मिलीमीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों, 54 में जब 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 49 मिलीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होगा। अगला देखो, पहले इसका परिमाप निकालते हैं। ये 5 है, ये 2 है, 3 3, इसकी आप कमेंट में बताएंगे करके आपने कितनी निकाली है, ठीक है। और इसका परिमाप और क्षेत्रफल आप खुद निकालेंगे, मैं समझा देती हूँ। ये निकालने के लिए आपको इस पूरी बड़ी वाली में से ये घटा देनी है और इसका परिमाप निकाल, फिर इनको इसको 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 इन सबको जोड़ देना है। जोड़ के आपको कमेंट में भी लिखना है, अपनी कॉपी में भी लिखना है कि कितना आपने निकाला है। और ऐसे इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे एक लाइन खींच के दिखानी है। ये आयत बन गई, ये इसकी लंबाई और ये इसकी चौड़ाई होगी, और ये इसकी लंबाई, ये इसकी चौड़ाई होगी। इस तरीके से इन दोनों का जितना भी आएगा क्षेत्रफल, उन दोनों को जोड़ के इसका कुल क्षेत्रफल आ जाएगा। आपको वो वैल्यू कमेंट सेक्शन में बतानी है। आगे देखते हैं, ख़त्म हो गया। अब आपको ये खुद करना है, लास्ट वाला क्वेश्चन, और कमेंट में आंसर देना है। थैंक यू।